आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिश्तों के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं परिवारों के बारे में कि कैसे हमारे जो परिवार हैं वो परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी इम्परफेक्शंस, बहुत सारी कमियां हम अपने परिवारों में पाते हैं। तो आइए इस वचन को हम पढ़ें जो हम बाइबल में कुलुस्सियों की किताब उसके 3 अध्याय और 13वें वचन में पाते हैं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। बड़ा मुश्किल है ये तो। एक दूसरे को क्षमा करना ही इतना मुश्किल है। और दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो एपिसोड है ना, आपको मजबूर करे, आपको कायल करे और आपको कन्विक्ट करे कि अगर आपको किसी से माफी मांग ली तो मान लीजिए। प्लीज आस्क फॉरगिवनेस और मसीह का प्रेम उनके साथ बांटे, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। दोस्तों, याद रखें, जीवन का सफर छोटा है। मिलकर चलेंगे तो हसीन हो जाएगा ये सफर। जी हाँ दोस्तों, मिलकर चलना यही तो परिवार होता है, जहाँ हम सब चाहे अलग अलग हों लेकिन हम मिलकर चलते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमें जोड़े रखता है। आज हम सुनेंगे अगुई दाइमाई से और मोलन पॉल से। इनकी कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जहां डर, दर्द और एडिक्शन ने परिवार को तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। और ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ कि ये परिवार जुड़ गया और इस परिवार में रिश्तों में बहाली आई। आइए हम इस परिवार से ही मिलकर जानें और ये सच्ची कहानी आपके लिए लाई है एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर असेनला सांगमा। मेरी शादी साल 1995 में हुई और साल 2006 में मुझे उनके पास्ट के बारे में कई बातें पता चली और तभी मुझे ये भी पता चला कि वो पहले नशा करते थे। 2006 में मेरे ससुर जी का देहांत हो गया और सिर्फ एक दिन के अंतर से मेरे देवर यानी उनके छोटे भाई भी गुजर गए। मुझे लगता है इन सब घटनाओं के कारण वो फिर से नशा करने लगे। उन्होंने काम करना छोड़ दिया, बस पैसे मांगते रहते थे और पति की परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो नहीं निभाते थे। इससे मेरे मन में डर बैठ गया कि लोग हमें किस नज़र से देखेंगे। वो डर, वो शर्म, वो घुटन और ये चिंता कि आगे क्या होगा। कभी कभी रात भर नींद नहीं आती थी, बस लेटे लेटे सोचती थी इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा और आगे चलकर मेरे बच्चों का क्या होगा, वो इस दुनिया का सामना कैसे करेंगे। जैसे ही वो पीना शुरू करते तो बिल्कुल ही बदल जाते थे। वो मुझे मारते नहीं थे लेकिन धमकाते थे, चाकू निकाल लेते थे, चर्च तक आ जाते थे मुझे बुलाने। मैं कभी चर्च मिस नहीं करती। वो मुझे बाहर बुलाकर कहते मुझे पैसे दो और मुझे वापस भेज देते थे पैसे लाने के लिए। रात में भी बार बार कहते थे ले आओ। जब तक मैं पैसे या शराब लाकर ना दूं, वो परेशान करना बंद नहीं करते थे। इस बात पर बड़े जिद्दी थे। जब तक पैसे दे नहीं दो, मुझे चैन से नहीं रहने देते थे। कभी कभी मैं खुद ही शराब खरीद कर लाती और कभी कभी उस शराब पर भी प्रार्थना कर देती। मुझे नहीं पता था प्रभु आप इस इंसान के साथ क्या करने वाले हैं। मुझे नहीं पता था आगे क्या करूं। बस यही मांगती थी इस शराब के जरिए कुछ तो कर दो, कुछ तो बदल दो। और उसी दर्द में कुछ ऐसे लम्हे आते थे जब मन में आता था शायद अच्छा होता अगर ये नहीं रहते। कई बार वो कहते सॉरी, अब दोबारा नहीं करूंगा और मैं उन्हें माफ कर देती। लेकिन कुछ दिनों बाद लेकिन फिर वो वही करते। ये सिलसिला 14 साल से भी ज्यादा चला। धीरे धीरे मुझे उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। दिल में शक घर कर गया था, लेकिन मेरा भरोसा था कि परमेश्वर उन्हें बदल सकते हैं। और उसी दौरान प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ताकत दूंगा, तेरी मदद करूंगा।
और अपने नेक दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। सिर्फ यही वचन नहीं, परमेश्वर के कलाम के ऐसे कितने ही वचनों ने मुझे जिंदा रखा। ज़बूर 30:11 में लिखा है, तूने मेरा रोना बिलखना नाच में बदल दिया, मेरे दुख का बिलास उतार कर मुझे खुशी मिली। मेरा यकीन था कि एक दिन ये जो परीक्षा से मैं गुजर रही हूँ, मैं इस पर विजय पाऊंगी। ये परीक्षा एक दिन मेरी गवाही बनेगी। कितनी बार उन्होंने माफी मांगी, कितनी बार फिर लड़खड़ाए। वो सच में रोए, कहा माफ करो। उन्हें सिर्फ मुझसे नहीं, अपने बच्चों से भी माफी मांगी। हम एक दूसरे से लिपट गए, मिलकर प्रार्थना की, प्रभु की तारीफ की, और हम जान गए आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है। वो कहते हैं कि वो एडिक्टेड नहीं है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता क्योंकि मैं खुद एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि प्रलोभन अभी भी आता होगा। लेकिन इस बार जो बदलाव मैं देख रही हूँ वो है परमेश्वर का वचन पढ़ना, चर्च जाना, मिलकर प्रार्थना करना। जब मैं उन्हें एक इंसान के रूप में देखती हूँ तो मुझे पता है वो भी प्रभु के संतान है, और वही सच्चा प्यार, वो दयालुता, वो धीरज और परमेश्वर के वचन पर भरोसा मुझे सक्षम बनाता है कि मैं उन्हें प्रेम करती रहूं। मेरा मानना है कि हमें भागना नहीं चाहिए। ये लड़ाई परमेश्वर के वचन से लड़नी चाहिए, और सच तो ये है कि ये लड़ाई मैंने नहीं लड़ी, परमेश्वर ने लड़ी। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि पूरी तरह उन पर भरोसा करूं। ये मेरी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं, मेरी अच्छाई की वजह से नहीं, किसी इंसान की वजह से नहीं, सिर्फ परमेश्वर की दया से हम ये बदलाव देख पाए और आज भी साथ रह पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कहानी के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके परिवार के लिए। उतार चढ़ाव आते हैं, मनमुटाव होता है, बहुत सारे अलग अलग संघर्ष परिवारों में होते हैं, जैसे आपके परिवार में था। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में और अपने परिवार में पहला स्थान देते हैं तो हमारा परिवार टूटता नहीं बल्कि जुड़ता है और मजबूत होता जाता है। और दो चीजें निकल के आई हैं मेरे प्रिय दर्शकों, वो है प्रार्थना और माफी, प्रेयर एंड फॉरगिवनेस। याद रखें, बहुत पावरफुल एजेंट्स हैं ये रिलेशनशिप में। देखिए, बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं है। हमारी जब शादी हुई थी तो जो पासबान थे, जो प्रीचर थे, उन्होंने यूं खूब कहा, इट इज अ यूनियन ऑफ टू इम्परफेक्ट पीपल इन परफेक्ट यूनिटी। जो बिल्कुल ही ऐसे इम्परफेक्ट लोगों का एक यूनियन है, एक मेल है, एक परफेक्ट मेल है जो खुदा हमें जोड़ता है। पर है तो इम्परफेक्ट हम कामिल लोग थोड़ा ना है, हमारे पास कमजोरियां हैं और हम लोग बहुत वीक हैं कई चीजों में। आपने देखिए जरा, मैं अभी हाल ही में एक हलवाई की दुकान पे गया। हाँ जी, सुबह सुबह मुंह में पानी आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आने दीजिए, यूं पहुंच लीजिए। तो होता ही है कि ये देखिए, मैं गया एक हलवाई की दुकान में और देखिए क्या बन रहा है। वाह, आ गया मुंह में पानी। गरम गरम क्रिस्पी जलेबियां बन रही है। पर कभी आपने जलेबी को गौर से देखा है? नजदीकी से देखिए, खा तो लेते हैं आप क्योंकि इससे पहले कि आदमी देखता वो अंदर पेट में चला जाता है। पर अगर आप कभी देखें जलेबी को, गोल सी होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं और कोई परफेक्शन नहीं है उसमें। हाँ जी, कोई परफेक्ट गोला नहीं है, ना उसमें कोई स्पेशल गोलाई है, और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वेब सा है और ऐसा कोई ऐसी चीजें जिसमें आदमी फंस जाता है? नहीं दोस्तों, सोचिए इसके बारे में। जलेबी बेशक इम्परफेक्ट हो अपने शेप और साइज में, पर फिर भी बहुत मिठास है और बड़ी मीठी होती है जलेबी की, और आदमी खूब मजे से खूब मजे ले लेके खाता है। क्या डिफरेंस होता है, क्या बनाता है जलेबी को स्पेशल और मीठा और स्पेशल टेस्टी? वो है उसके अंदर वो जो शीरा होता है, वो जो जूस होता है, वो जो स्वीटनेस होती है, जिसको हम कहते हैं रिश्तों में प्यार। हाँ जी, जलेबी इज मेड स्वीट। उसी तरह हमारे रिश्ते भी
स्वीट हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं और बहुत ही टेस्टी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसका स्वाद का लुफ्त आप उठा सकते हैं सदियों तक। वो है अगर उनके अंदर प्रेम हो, प्यार हो, द लव ऑफ क्राइस्ट हो। इसलिए वो जलेबी क्या जिसमें कोई मिठास ना हो, है ना? और वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें कोई प्यार हो ना हो, जिसमें प्यार ना हो। दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि आज से ही आप ऐसे कदम उठाएं और खुद झुक जाएं और ऐसे से कदम उठाएं जिसमें एक दूसरे से आप प्रेम करना सीखो। क्यों? वो आप बोलेंगे वाई, क्यों? क्योंकि एक है जिसने हमें बोला एक दूसरे से प्रेम करना है। और कौन है वो? ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वाह, क्या मिसाल है मेरे अजीजों। ये मेरे वचन नहीं है जी। जमीन और आसमान टल जाएंगे पर एक बिंदु भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर के वचन है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं मुश्किल है, मैं जानता हूं, पर नामुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। और कैसे प्रेम किया उन्होंने? सलीब पर अपनी जान देकर हम जैसे लोगों के लिए उसने दर्शाया अपनी मोहब्बत और प्रेम, हम गुनहगारों के लिए जान देकर। वैसे ही कुर्बानी वाला प्यार, यस, सैक्रिफिशियल लव, बिना शर्त का प्यार हमें लोगों के साथ करना। फिर देखिए रिश्तों में क्या मिठास आएगी और कितना खूबसूरत होगा वो परिवार जहां मसीह का प्रेम का शीरा मिला हो, घुसा हो। और फिर क्या स्वाद होगा आपके रिलेशनशिप्स में। आजमा के देखिएगा, टेस्ट एंड सी, जो मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, और वचन कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चखकर देखो कि यहोवा भला है। हम जलेबी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसके आकार के लिए, पर उसके स्वाद के लिए हम उसे पसंद करते हैं। परमेश्वर होने दे कि जो हमारे परिवार हैं, चाहे हम परिवार में सब अलग अलग हैं और हमें बहुत सारी कमियां भी हैं, इसके बावजूद भी हमारे जो परिवार हैं उनमें परमेश्वर का प्रेम हो, प्रेम पाया जाए और हमारे जो परिवार हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। तो आइए आप और हम मिलकर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिलीज़ के लिए प्रार्थना करें। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और सीबीएन प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दर्शकों, अब हम जलेबी की बात तो हो चुकी, अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। और कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत जल्द लौट के आएंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि हमें आपके सवालों का जवाब देना है और हम जाएंगे कोई शक पे। रिश्तों को तोड़ना आसान है, लेकिन दोस्तों इस महीने आइए हम रिश्तों को जोड़ना सीखें। अपने रिश्तों को प्रार्थना के फायर वॉल से घेरें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा रिश्तों में दरार कम हो जाती है और कड़वाहट मिटती है। आज ही सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा उसी नंबर पे अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं हम अपने परिवारों के बारे में। और आप और हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे जो परिवार है वो परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं हमारे परिवारों में और शायद इन्हीं कमियों की वजह से बहुत संघर्ष भी है हमारे परिवारों में। लेकिन आज हम जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारी कमियों को ढाँप देता है और वो हमारी मदद करता है कि हम भी एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे के पापों को हम ढाँपें और माफ़ करें और आगे बढ़े। बिल्कुल, जैसे कहते हैं द मैजिक ब्लैंकेट इज लव, ये जो हर एक गलतियों को और पापों को ढांप सकता है, वो है प्यार। लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, हम नीति वचन में पढ़ते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज मोहब्बत की वो चादर आप अपने परिवार के ऊपर लगाएंगे और एक दूसरे को क्षमा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही कुछ सवाल भी आपने हम तक पहुंचाए हैं जिनके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से। तो समय है कोई शक का। आइए देखते हैं आपने क्या-क्या सवाल हम तक पहुंचाए हैं। और इस सवाल में हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अपने परिवारों में हम रिश्तों को मजबूत और मजबूत कैसे बना सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, परिवारों को मजबूत करने के लिए आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा। लोग जा रहे हैं ना जिम, खूब एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज वो है कि सुबह सवेरे उठ के आपको एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा और सारे लोगों को मिलकर, परिवार को, उसको कहते हैं एक्सरसाइज ऑफ प्रेयर, प्रार्थना। सुबह उठ के सबसे पहले, विजय, इससे पहले कि सूरज उगे, आपको उठना है और मिलकर परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना का की जो बाड़ी है, आसपास आप लगाइए अपने बच्चों के और अपने परिवार के। और फिर देखिए कैसे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जब हम खुद घुटनों पे जाएंगे, फिर हम हर परिस्थिति के सामने खड़े हो सकते हैं। वाह दोस्तों, तो हम प्रार्थना करते रहें एंड लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर। और दुआ में बहुत सामर्थ है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। आइए देखते हैं एक और सवाल जहां हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में कोई मेरी फीलिंग्स को समझता नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। खास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है किसी नौजवान टीनेजर ने वो सवाल लिखा होगा कि अरे, मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं पा रहे, मेरे दोस्त मुझे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, या जो भी लिख रहा है ये, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी फीलिंग्स, वाकई आपकी इमोशंस, फीलिंग्स शायद आपके परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, हम एक ऐसे खुदा को जानते हैं हु इज टच्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ आवर इन्फर्मिटीज। हमारे जज्बातों से वाकिफ है हमारा खुदा। ये भी लिखा है खुदा के कलाम में कि हर आंसू का हिसाब रखता है अपने बोतल में वो। ही कलेक्ट्स ऑल आवर टीयर्स। कहने का मतलब ये है कि आपके हर आंसू और आपके हर दिल के दर्द को और हर जज्बात को परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं एक बार फिर आपके सामने आता हूं और कहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार के लोगों के मनों को और आंखों को खोलेंगे, ताकि वो आपके नजरिए से चीजों को देखें और आप एक ही लेवल में आ सके, यूनिटी में, एकता में, और आपके साथ एक स्पेशल तालमेल हो प्रार्थना के द्वारा। सो मेरे अजीज, मेरे स्पेशल दर्शक, जिसने आपने लिखा है, ये प्रश्न भेजा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पेशेंस रखें, धीरज रखें, परमेश्वर के सामने अपने हृदय की हर बात को उंडेलें और देखें कि परमेश्वर कैसे आपके परिवार के लोगों के हृदयों को बदले गए और वो आपकी बात समझने लगेंगे और आप उनकी बात समझने लगेंगे। सो आजमा के देखिए, स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड गॉड विल हेल्प यू मेक योर फैमिली अंडरस्टैंड व्हाट योर फीलिंग्स आर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, तो ज़रूर आप अपने इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910 40 10 10 पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने परिवारों के लिए। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. अपने दिल की भाषा में
प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू थगी से गुला अपनी ओवरकम करू पारो। सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे एक नई ज़िंदगी परिवार के लिए, आपके लिए। हर सुबह आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और आप और हम मिलकर परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखते हैं, परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जो परिवार हैं उनमें भी आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें और एक दूसरे के और करीब आते जाएं। बिल्कुल सही कहा रेबेका ने दर्शकों। और जैसे हम देख रहे थे, कोई शक में जो एक खास सीक्रेट है वो है दुआ, प्रार्थना। आप तो जानते ही हैं, मैं क्या बोलूं आपको। आपने खुद अपनी ज़िंदगी में, परिवारों में आपने बहुत कुछ देखा होगा कि प्रार्थना से क्या कुछ ना हो सकता है। इसलिए डोंट लीव दैट वेपन ऑफ प्रेयर। ये जो खास एक स्पेशल वेपन खुदा ने दिया आपको, इसको आप नीचे मत गिराइए और उसको उठा के रखो और उसका इस्तेमाल करो, जिसको दुआ कहते हैं। इट इज़ द डायनामाइट ऑफ गॉड। आइए हम मिलकर दुआ करें ताकि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ प्रेम हो, बंदगी हो, आपस की एकता हो और एक दूसरे को हम माफ़ करना सीखें। लेट अस प्रे। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच हमारे पास और क्या है खुदावन। हमारे पास तो सिर्फ एक दुआ ही है जो एक खेदित टूटे हुए मन से हम आपकी ओर लेकर आते हैं। प्रभु जी, कई परिवारों में कई परिस्थितियां हैं, ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। प्रभु जी, हमें नहीं पता क्या क्या चीज़ों से वो जूझ रहे हैं मेरे खुदा, पर आप सब कुछ जानते हैं। आप सर्वज्ञानी हैं मेरे खुदावन। और जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, हम खास तौर से उनके लिए प्रेयर करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रेयर करते हैं कि प्रभु जी एक स्पेशल ग्रेस दीजिए कि एक दूसरे को वो माफ़ करना सीखें। प्रभु जी, एक दूसरे से बर्दाश्त करना सीखें और एक दूसरों के बोझों को उठाना सीखें और खुद झुक जाएं ताकि दूसरा उठ सके। प्रभु जी, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। और खुदावन आपसे हम इल्तिजा करते हैं, वी बेसीच यू गॉड, कि प्रभु उनके जीवन में आपका मसीह प्रेम पाया जाए, एक दूसरे से वो प्रेम करे और वो आपसे सबसे पहले प्रेम करें। खुदावन दया करें, उन सब परिवारों को जोड़ें प्रभु जी और उनको बांधें अपनी मोहब्बत और प्रेम में। और प्रभु जी, हम बहुत जल्द हमें सुनने को मिले कि कई परिवार जुड़ गए हैं, कई परिवारों में एक बार फिर मोहब्बत, प्रेम स्थापित हुआ है। प्रभु जी, प्लीज आप ऐसा करें। हमारे हर एक दर्शक और हर एक जो व्यूअर है उसमें, उस पर आपका आशीष हो। आप अपना हाथ रखें और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है। प्रार्थना आपको भी बहुत करनी है, हम सबको करनी है प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है। एंड वी मूव द हैंड ऑफ गॉड व्हेन वी प्रे। तो हम उम्मीद करते हैं खुदा का हाथ आपके परिवारों पे आए और जो भी परेशानी परिस्थिति है खुदा उसको बदल दे। और प्लीज एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे से प्यार करें। जी हाँ दोस्तों, हमारा जीवन बहुत ही छोटा है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो थोड़े बहुत दिन हम इस दुनिया में जीते हैं, हम प्रेम के साथ जिएं और एक दूसरे को माफ़ करें। आइए इस समय प्रार्थना पर ही हम एक बहुत ही खूबसूरत वचन देखें बाइबल से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:34। दर्शकों, क्या खुदावन यीशु मसीह ने क्या लफ्ज बोले, क्या शब्द बोले? एक ब्लैंक चेक दे दिया जी आपको। हाँ जी, ये है कि जो भी वट एवर यू आस्क इन प्रेयर, जो भी तुम दुआ करोगे, मांगोगे,
विश्वास करना। हाँ जी, विश्वास। एक राय के दाने की जैसा भी विश्वास रखिएगा, बड़े बड़े पहाड़ हिल जाएंगे, बड़े बड़े असंभव चीजें संभव हो जाएंगी। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, मांगो, दुआ करो, विश्वास करो और देखिए मैं क्या ना करूंगा आपके लिए। फ्रेंड्स, आजमा के देखिए ना। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने मन में संदेह न करें, पर विश्वास रखें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दोस्तों, इस समय आज एपवर्थ मेथोडिस्ट तमिल चर्च जो नवी मुंबई से है, ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर गीत गा रही हैं, अवेक अवेक। और ये गीत आपके लिए लेकर आए हैं रॉकी जॉन पीटर, जो एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर है। तो आइए हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। Thank you very much, Epworth Methodist Tamil Church Choir, all the way from Navi Mumbai. Thank you for joining us on एक नई जिंदगी। दोस्तों, समय तो खत्म हो गया। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड। और ये रिश्तों वाली जो हमारा सीरीज है, रिलेशनशिप के ऊपर, किस तरह रिलेशनशिप्स को बहाल कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, इसी तरह एक दूसरे को मोहब्बत करते रहिए, मसीह का प्रेम बांटते रहिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Yes, God bless you, friends.